बादशाहों में एक ऐसा नाम भी है जिसकी दहशत से मशरिक कांपता था और जिसके इंसाफ की गवाही मगरिब देता था। एक ऐसा फातिह जिसने जमीन के कोने कोने को नापा और जिसके सामने पहाड़ भी रास्ता छोड़ देते थे। क्या वह सिकंदर ए आज़म था या अल्लाह का वह नेक बंदा जिसे दुनिया दुलकरनीन के नाम से जानती है? एक ऐसी शख्सियत जिसने याजूज माजूज जैसी जालिम कौम और इंसानों के दरमियान लोहे और तांबे की वह मजबूत दीवार खड़ी कर दी जो आज भी कयामत के इंतजार में खड़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुलकरनीन सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वह मौत को शिकस्त देने के लिए वादी ए जुलुमात के उस बहुत गहरे अंधेरे में भी उतरा जहां आज तक कोई इंसान कदम नहीं रख सका। वह वादी जुल्मात की तलाश में निकला, फरिश्तों से बातें की और जमीन से उठाकर आसमानों की सैर कराया गया। आज की इस वीडियो में हम सफर करेंगे तारीख की इन पुरअसरार गलियों में, जहां हम हजरत दुलकरनीन की पैदाइश के हैरत अंगेज वाक़ये से लेकर याजूज माजूज की दरंदगी की खौफनाक तफसीलात और आब ए हयात के उस खुफिया चश्मे का वह सच जानेंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तारीख की पुरानी किताबों में हजरत जुलकरनीन के कई नाम मिलते हैं। रोज़त उस सफ़ा में आपका नाम हरस बताया गया है तो कहीं अब्बास और अय्याश। कुछ रिवायत आपका नाम अब्दुल्लाह और कुछ साब भी लिखती हैं। अगर इनके खानदान की बात करें तो तारीख दानों ने इनका सिलसिला ए नसब साब बिन रूम बिन यूनान से होते हुए हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम तक पहुंचाया है कि नबी थे। कुछ उल्मा का कहना है कि वो नबी ए मुरसल थे, यानी अल्लाह की तरफ से भेजे गए नबी। लेकिन गहरी तहकीक ये बताती है कि वो शायद नबी या रसूल नहीं थे, बल्कि अल्लाह के एक ऐसे खास और नेक बंदे थे जिन्हें खुदा ने बहुत ही ताकतवर और मुमताज शख्सियत दी थी। अक्सर लोग उन्हें सिकंदर ए रूमी अलेक्जेंडर समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये दोनों अलग अलग लोग हैं। सिकंदर ए रूमी का जमाना हजरत ईसा से सिर्फ 300 साल पहले का है, जबकि हजरत जुलकरनैन तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में गुजरे हैं। रिवायत तो यहाँ तक कहती हैं कि जुलकरनैन ने मशरिक और मगरिब का सफर करने के बाद 6 लाख लोगों के साथ हज किया और वहीं उनकी मुलाकात खुद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई थी। हजरत जुलकरनैन की पैदाइश का किस्सा भी बड़ा अजीब है। कहा जाता है कि जुलकरनैन और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम आपस में सगेजाद भाई थे और दोनों की पैदाइश एक ही रात में हुई थी। वाकया कुछ यूं है कि जुलकरनैन के वालिद सितारों के इल्म यानी नुजूम के बहुत बड़े माहिर थे। एक रात उन्होंने अपनी बीवी से कहा, मैं सो रहा हूँ लेकिन तुम जागती रहना। जैसे ही आसमान के एक खास मकाम पर वो मखसूस सितारा चमकने लगे तो मुझे फौरन जगा देना, ताकि उस वक्त हमारी औलाद की बुनियाद पड़े और वो बच्चा हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहे। उनकी बीवी ने वादा तो कर लिया, लेकिन ये सारी बात दुलकरनैन के वालिद की बहन छुप कर सुन रही थी। दुलकरनैन की वालदा ने सितारा तुल्लू होते देखा तो सही, लेकिन शर्म व हया की वजह से अपने शौहर को न जगा सकी। दूसरी तरफ उनकी बहन ने ठीक उसी वक्त अपने शौहर को जगा दिया जब वो सितारा चमक रहा था। कुछ देर बाद जब अब दुलकरनैन के वालिद की आंख खुली तो देखा कि वो सितारा तो अपनी मंजिल से गुजर चुका है। वो बहुत दुखी हुए और बीवी से कहा, जिस लम्हे का मैं 40 साल से इंतजार कर रहा था, तुमने उस पर पानी फेर दिया। बीवी ने माजरत की कि उसे हया ने रोक दिया था। तब उन्होंने कहा, अच्छा, अब एक और मौका आ रहा है, थोड़ी देर में एक दूसरा सितारा निकलेगा। उस वक्त जो बच्चा पैदा होगा उसे हमेशा की जिंदगी तो नहीं मिलेगी, लेकिन वो पूरी दुनिया यानी मशरिक और मगरिब का हुक्मरान बनेगा। चुनांचे 9 माह बाद जब बच्चे पैदा हुए तो हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम उस पहले सितारे की बरकत से हयात ए अब्दी यानी हमेशा की जिंदगी के मालिक बन गए और हजरत जुलकरनैन दूसरे सितारे के जेर असर मशरिक व मगरिब के फातिह बने। रिवायत बताती हैं कि हजरत जुलकरनैन की उम्र जब सिर्फ 12 साल हुई तो अल्लाह ताला ने उन्हें बादशाहत अता कर दी, जो जिंदगी भर उनके पास रही। कहा जाता है कि दुनिया में सिर्फ 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। उनमें से 2 काफिर थे,
नमरूद और बख्ते नसर, और 2 मोमिन थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन। अल्लाह ने उनके जिम्मे ये काम लगाया था कि वो पूरी दुनिया में जाकर अल्लाह के दीन की तबलीग करें, और यही वजह थी कि उन्होंने जमीन के कोने कोने का सफर किया। एक उनका ठिकाना दयार ए फरंग यानी यूरोप के इलाकों में था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उन्हें दुल्करनैन क्यों कहा जाता है? अगरचे उनके कई नाम थे, लेकिन दुनिया उन्हें सिर्फ दुल्करनैन के नाम से ही जानती है। दुल्करनैन का मतलब है 2 सींगों वाला या 2 किनारों वाला। अब इसकी कई दिलचस्प वजूहात बताई जाती हैं। कुछ कहते हैं कि उनके सर के दोनों हिस्सों पर तबलीग के दौरान चोटें लगी थीं। कुछ का मानना है कि उन्होंने दुनिया के 2 किनारों मशरिक और मगरिब का सफर किया था। कुछ रिवायत कहती हैं कि उनके ताज पर 2 शाखें बनी हुई थीं या उनके बालों की 2 गेसू थीं, इसीलिए उन्हें दुल्करनैन कहा जाता है। दोस्तों, हजरत जुल्करनैन की जिंदगी का एक ऐसा पहलू भी है जो आम तौर पर बहुत कम सुनाया जाता है, और वो है उनका आसमानी सफर। बयान किया जाता है कि जब अल्लाह ने उन्हें दीन की तबलीग के लिए पहली बार मगरिब की तरफ भेजा, तो वहाँ के लोगों ने उनकी बात मानने के बजाय सख्त नाफरमानी की। न सिर्फ नाफरमानी की, बल्कि उन्हें इस कदर सताया कि वो आजिज आ गए। आखिरकार इन जालिमों ने हजरत जुल्करनैन पर हमला कर दिया और उनके सर के दाहिने हिस्से पर इतनी जोर से झर्रब लगाई कि वो वहीं शहीद हो गए। रिवायत में आता है कि वो इस हाल में 500 साल या 100 साल तक मुर्दा रहे। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा जिंदगी अता फरमाई और अब उन्हें मशरिक की तरफ तबलीग का हुक्म दिया। लेकिन अफसोस के मशरिक के लोगों ने भी वही पुराना तर्ज अपनाया। उन्होंने भी सरकशी की, मारा पीटा, और इस बार उनके सर के बाएं हिस्से पर ऐसी कारी झर्रब लगाई कि वो दोबारा इंतकाल कर गए। वो फिर 500 साल तक इसी हालत में रहे, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। खुदा ने उन्हें एक बार फिर जिंदा किया और इस बार उन्हें पहले आसमान पर उठा लिया गया। वहां से उन्हें पूरी जमीन दिखाई गई, मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब। जब उन्होंने पूरी बस्तियों का मुआयना कर लिया तो अल्लाह ने उन्हें दोबारा जमीन पर भेजा, लेकिन इस बार उन्हें बेपनाह शाही ताकत और हर किस्म के वसाइल अता किए गए। अब हुक्म ये था कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाओ और पूरी कऊवत के साथ सच्चाई की तबलीग करो। तारीख बताती है कि अल्लाह ने हजरत जुल्करनैन को इल्हाम के जरिए फरमाया था कि मैंने तुम्हें पूरी कायनात की मखलूकन के लिए जहाँ तक सूरज चमकता है अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा है। उन्हें बताया गया कि 7 बड़ी उम्मतें हैं जिनकी जबानें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। 3 उम्मतें जमीन के बीच में हैं, जिन, इंसान और याजूज माजूज 2 मगरिब में हैं, नासिक और मनसिक, और 2 मशरिक में, हावील और तावील। हजरत दुल्करनैन ने जब ये सुना तो अर्ज की, ऐ मेरे मालिक, ये तो बहुत लंबा रास्ता है और जबानों का भी मसला है, मैं ये कैसे करूँगा? तब अल्लाह की तरफ से तसल्ली मिली कि घबराओ नहीं, हमने तुम्हें हर चीज की कुदरत और ताकत दे दी है, बस काम शुरू करो। चुनांचे हजरत जुल्करनैन ने सबसे पहले एक बहुत बड़ी और अजीमुशान मस्जिद तैयार की, जिसे अपना मरकज बनाया। फिर एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर मगरिब की तरफ रवाना हुए। चलते चलते वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां एक ऐसी कौम रहती थी जो हर तरह की बुराइयों और गुनाहों में गर्क थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो लोग सुधर जाएं, उन्हें प्यार से समझाया, हक की राह दिखाई, मगर वो लोग बाज न आए। आखिरकार जंग हुई और हक की फतह हुई। वहां 1 साल कड़ियाम करने के बाद उन्होंने अपने मुसलमान साथियों को वहां आबाद किया ताकि वो नेकी फैलाते रहें और खुद वापस बैतुल मुकद्दस तशरीफ ले आए। कुछ अरसा बैतुल मुकद्दस में गुजारने के बाद अब बारी थी मशरिक के सफर की। हजरत दुल्करनैन ने बड़े साजो सामान के साथ मशरिक का रुख किया। सफर करते करते वो उस जगह पहुंचे जो याजूज और माजूज के ठिकाने के करीब थी। वहां एक मकामी बादशाह हुकूमत करता था। वो बादशाह बड़ा ही शरीफुन नफ्स और नेक दिल इंसान था। जब उसे पता चला कि हजरत जुल्करनैन तशरीफ लाए हैं तो वो तोहफे तहाइफ लेकर खुद इस्तकबाल के लिए निकला। उसने जैसे ही हजरत दुल्करनैन की बातें सुनी फौरन ईमान ले आया।
हजरत दुल करनीन उसकी नेकी और समझदारी देखकर बहुत खुश हुए। कुछ अरसा वहां रहने के बाद जब हजरत दुल करनीन ने वहां से कूच करने का इरादा किया तो उस नेक बादशाह ने बड़ी आजिजी से एक दरख्वास्त की। उसने कहा, ए अजीमुल मर्तबत बादशाह, हमारे पड़ोस में एक बहुत ही जालिम और वहशी कौम आबाद है जो न खुदा को मानती है न किसी कानून को। वो हम पर जुल्म करते हैं। क्या आप हमें इनसे बचाने में हमारी मदद करेंगे? वो कौम कोई और नहीं बल्कि याजूज और माजूज बताती हैं कि ये लोग इंसानी शक्ल में तो हैं, इनमें मर्द और औरतें भी होती हैं, लेकिन इनकी बनावट आम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। रिवायत के मुताबिक ये 3 किस्म के हैं। पहली और दूसरी किस्म के लोग तो इतने देवहैंकल हैं कि उनका कद 120 गज लंबा और चौड़ाई भी तकरीबन इतनी ही है। लेकिन तीसरी किस्म के लोग सबसे ज्यादा अजीब हैं। उनका कद सिर्फ एक बालिश्त से 4 बालिश्त तक होता है, मगर उनके कान इतने बड़े होते हैं कि वो सोते वक्त एक कान को बिछौना बनाते हैं और दूसरे को ओढ़ लेते हैं। उनके पूरे जिस्म पर रीछ की तरह घने बाल हैं जो उन्हें सर्दी और गर्मी से बचाते हैं। ये न कपड़े पहनते हैं और न जूते, बल्कि बिल्कुल बरहना रहते हैं। इनकी दरिंदगी का ये आलम है कि इनके हाथों में नाखूनों की जगह दरिंदों जैसे लंबे लंबे कांटे निकले हुए हैं। ये हर जानदार चीज को खा जाते हैं, यहाँ तक कि जब इनमें से कोई मर जाता है तो ये सब मिलकर उसे भी खा जाते हैं। इनकी आबादी इतनी तेजी से बढ़ती है कि रिवायत के मुताबिक इनका हर फर्द तब तक नहीं मरता जब तक वो 1000 बच्चे पैदा न कर ले। इनकी खुराक दाना एक खर्रूब और मछलियां हैं। कहा जाता है कि वहाँ ऐसी बारिश होती है जिसमें मछलियां बरसती हैं। लेकिन जब कभी बारिश में देर हो जाए तो ये भूख से पागल होकर गौल दर गौल अपने मुल्क से बाहर निकल पड़ते हैं। ये जहाँ से गुजरते हैं टिड्डी दल की तरह तबाही मचा देते हैं। बागात, खेत, मेवे सब कुछ चट कर जाते हैं। इनके जिस्मों से ऐसी बदबू आती है कि कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इनकी आवाजें इतनी जोरदार हैं कि मीलों दूर से सुनने वाला बहरा हो जाए। जब ये निकलते हैं तो इंसान और जानवर डर कर बस्तियों और जंगलों से भाग जाते हैं। इनकी ताकत इतनी ज्यादा है कि हाथी और गैंडा भी इनके सामने कोई हैसियत नहीं रखते। जब उस नेक बादशाह ने हजरत दुल करनिन को याजूज और माजूज के इन मजालिम की दास्तान सुनाई तो उसने एक दरख्वास्त भी की। उसने कहा, हुजूर, आप इनके रास्ते में 2 पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी दीवार बना दें कि इनका रास्ता बंद हो जाए। इसके लिए हम जितना भी खर्चा होगा वो चंदा करके जमा कर लेंगे। हजरत जुल्करनैन ने बड़े वकार से जवाब दिया, मेरे परवरदिगार ने मुझे जो ताकत और खजाना दिया है वो तुम्हारे चंदे से कहीं बेहतर है। मुझे माल की जरूरत नहीं, बस तुम अपनी जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। मंसूबा शुरू हुआ। जुल्करनैन ने हुक्म दिया कि लोहे की बड़ी बड़ी सिलें लाई जाएं। लोगों ने हैरत से पूछा कि इतना लोहा कहाँ से आएगा और हम इसे काटेंगे कैसे? तब जुल्करनैन ने उन्हें लोहे और तांबे की कानें दिखाईं और एक ऐसी खास सफेद धातु जिसे सामूर या साहुन कहा जाता है के औजार बनवाए जो लोहे को मोम की तरह पिघला देती थी। जब लोहे के भारी भरकम तख्तों से दीवार तामीर हो गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान का फासला बराबर हो गया तो जुल्करनैन ने हुक्म दिया कि अब इस दीवार के गिर्द आग दहकाओ। जब आग के शोलों से वो लोहा तप कर लाल अंगारा बन गया तो उन्होंने पिघला हुआ तांबा मंगवाया और इस दहकती हुई दीवार पर उड़ेल दिया। इस तरह तांबे और लोहे के मिलाप से एक ऐसी मजबूत और ऊंची दीवार बन गई जिस पर चढ़ना या जिसमें सुराख करना याजूज व माजूज के लिए नामुमकिन हो गया। इस अजीम दीवार के बारे में कहा जाता है कि ये 150 फरसंख लंबी और 50 फरसंख चौड़ी थी, जबकि कुछ मुवर्रिखीन इसे 3 मील लंबी और 1 मील चौड़ी बताते हैं। ये दीवार आज भी मौजूद है और कयामत तक इसी तरह कायम रहेगी। जब कयामत की निशानियां जाहिर होंगी और अल्लाह का वादा पूरा होगा तभी ये दीवार टूटेगी और याजूज व माजूज बाहर निकलेंगे। जैसा कि कुरान पाक में भी है कि जुल्करनैन ने दीवार मुकम्मल होने पर कहा था, ये मेरे रब की मेहरबानी है, लेकिन जब मेरे रब का वादा कयामत आएगा तो वो इसे ढाकर बराबर कर देगा। दोस्तों, हजरत जुल्करनैन अभी मशरिक के सफर में ही थे कि उनके पास एक फरिश्ता तशरीफ लाया जिसका नाम रुफाइल था।
ये फरिश्ता हजरत दुलकरनैन का खास दोस्त था और अक्सर उनके पास जमीन पर आया जाया करता था। दौरान गुफ्तगू दुलकरनैन ने एक ऐसा सवाल कर दिया जिसने पूरे माहौल को गमगीन कर दिया। उन्होंने पूछा, ऐ रुफाइल, तुम फरिश्ते आसमान पर अल्लाह की इबादत कैसे करते हो? ये सुनते ही रुफाइल रोने लगा और बोला, ऐ दुलकरनैन, फरिश्तों की इबादत का क्या पूछते हो? आसमान पर एक बालिश्त भर जगह भी ऐसी नहीं जहाँ कोई फरिश्ता सजदे में न हो। वहाँ का ये हाल है कि जो सजदे में गिरा है वो कयामत तक सजदे में रहेगा, जो रुकुआ में है वो कयामत तक वहीं रहेगा। इस कद्दर इबादत के बावजूद वो सब यही पुकारते हैं कि ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत का हक वैसे अदा न कर सके जैसा करना चाहिए था। ये सुनकर हजरत दुलकरनैन दहाड़े मार कर रोने लगे और तड़प कर कहा, काश कोई ऐसी तरकीब होती कि मैं हमेशा जिंदा रहता और अल्लाह की ऐसी इबादत करता जो उसका हक है। तब रुफाइल ने एक राज की बात बताई। मशरिक की सिमत एक वादी ए जुलुमात है जहां एक ऐसा चश्मा है जिसे ऐन उल हयात कहते हैं। जो इसका पानी पी ले उसे तब तक मौत नहीं आएगी जब तक वो खुद अल्लाह से मरने की दुआ न कर ले। दुलकरनैन ने फौरन दुनिया भर के आलिमों और दानिशमंदों को जमा किया और पूछा, क्या तुमने किसी किताब में चश्मा ए हयात का जिक्र पढ़ा है? सब ने इनकार कर दिया, जिस पर दुलकरनैन बहुत रंजीदा हुए। तब एक आलिम जो किसी नबी के वसी की औलाद में से था बोल उठा, ऐ बादशाह, मैंने सहीफा-ए आदम में पढ़ा है कि ये चश्मा मशरिक की जानिब वादी ए जुलुमात में छुपा हुआ है। ये सुनकर दुलकरनैन की खुशी की इंतहा न रही। उन्होंने 1000 बड़े उल्मा और अशराफ को साथ लिया और तलाश ए आब ए हयात में निकल पड़े। ये सफर कोई आम सफर न था। वो 12 साल तक मुसलसल पहाड़ों, दरियाओं और सहराओं को पामाल करते रहे, यहाँ तक कि उस मकाम पर पहुंच गए जहाँ से वो काली वादी यानी जुल्मत शुरू होती थी। ये अंधेरा रात जैसा न था, बल्कि एक ऐसी हैबतनाक तारीकी थी जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। उल्मा सजदे में गिर गए और इल्तिजाएं की कि ऐ बादशाह, इस वादी में आज तक न कोई नबी गया है न रसूल, यहाँ कदम रखना मौत को दावत देना है। मगर दुलकरनैन का इरादा अटल था। उन्होंने पूछा, कौन सा जानवर अंधेरे में सबसे तेज देखता है? बताया गया कि जवान मादी घोड़ी। चुनांचे 6000 ऐसी घोड़ियां और 6000 मुतमव्वल उल्मा मुंतखब किए गए। दुलकरनैन ने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को 2000 का लश्कर देकर हरावल दस्ता बनाया और खुद 4000 सिपाहियों के साथ पीछे रवाना हुए। बाकी लश्कर को हुक्म दिया कि 12 साल तक इसी मकाम पर मेरा इंतजार करना। हजरत खिज्र ने पूछा, अगर हम इस घुप अंधेरे में बिछड़ गए तो एक दूसरे को कैसे ढूंढेंगे? दुलकरनैन ने उन्हें कुछ खास सुर्ख दाने दिए, जिनकी खासियत ये थी कि जमीन पर गिरते ही वो रोशनी भी देते थे और आवाज भी पैदा करते थे। वादी ए जुलुमात में चलते चलते एक मकाम पर हजरत खिज्र ने महसूस किया कि आगे का रास्ता बहुत ही पर खतर है। उन्होंने अपने साथियों को वहीं रोका और खुद पैदल ही आगे निकल गए। अचानक अंधेरा इतना बढ़ गया कि उन्हें कुछ सुझाई न दिया। उन्होंने रास्ता ढूंढने के लिए वो सुर्ख दाना आगे फेंका, मगर न रोशनी हुई न आवाज आई। खिज्र सख्त घबरा गए, लेकिन अचानक पानी की गहराई से उन्हें उस दाने की चमक नजर आई और आवाज भी सुनाई दी। हजरत खिज्र उन दानों को निकालने के लिए पानी में उतरे तो क्या देखते हैं कि वहाँ एक ऐसा चश्मा है जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, याकूत से ज्यादा शफाफ और शहद से ज्यादा मीठा है। हजरत खिज्र ने इसमें से खूब पानी पिया और गस्ल भी किया।